झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग। और तो बिल्कुल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है। और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूं, जितना काका जी को जानता हूं, जितनी मैं गुरुशा को जानता हूं, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सीमा जी कौन है और क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं ये। बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है। झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग। और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है। लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। तो उसके बारे में भी सोच रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त। और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर गई अब तक, माने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। ऐसा मैं समझ सकता हूं जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे। मैं बिल्कुल उत्सुक हूं ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है, मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है यार। अनु भाई के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है। जब मेरी 70 किलोमीटर की राइड होती थी काकरापाड़ा से लेके बारडोली तक सरदार के टाइम, तो मैंने भी 5 घंटे का मेकअप किया हुआ रहता था। अनु भाई भी सुबह 3:30 बजे से लेके जब 8 बजे गाड़ी में बैठते थे तो मैं खाली अनु भाई से एक ही पूछता था, अनु भाई वो जो लैला मजनू में वो जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है? 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में। तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संवाद बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। चीफ गेस्ट आ गए अन्नू कपूर जी? नहीं आए? अच्छा। सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूं और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से। ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है। ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग इतना अच्छा, गुरुशा आप कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था, और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है कि इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी। और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है। क्योंकि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है, और सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है।
आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप ज़िंदगी जीती हैं, वो बहुत प्रेरणात्मक है और उससे मैं प्रेरणा लेता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज यहाँ आया हूं और आपको मैं बोल रहा हूँ, फिक्र मत कर, म्यूजिक से मोनोटोनस हो रहा है मामला, है ना। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद।